प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज शुरू करेंगे। देखिए, हाँ, एक बात शुरू करने से पहले प्रश्न वाली 4 उदाहरण सहित होगी, जो कि नई वाली एनसीईआरटी है। ठीक है, नई वाली एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, जो कि पूरे यूट्यूब में आपको कहीं पर भी ये नहीं मिलेगा। किसी ने अभी नई वाली एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाई है, तो उसकी तर्ज पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। एक जरूरी सूचना, अगर मैं यहाँ पे डांस दिखा रहा होता, कॉमेडी दिखा रहा होता, तो सब लोग चैनल सारी चीजें सब्सक्राइब फटाक से कर देते, ठीक है। लेकिन मैं एक शिक्षा देने के प्रयास में अग्रसर हूँ, लेकिन उसमें साथ देने वाला कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपना प्रयास अनावरत जारी रखूंगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सब समझे ना समझे, लेकिन कुछ लोग जरूर समझेंगे, जो अच्छे होंगे, उनको शिक्षा का महत्व पता है। तो शिक्षा बढ़ाने के लिए अब आपका जो भी विचार हो आप देखिए, ठीक है। अब आप समझिए कि शिक्षा को आगे बढ़ाना है कि या जो कॉमेडी छपरी वाला काम करते हैं उनको आगे बढ़ाना है। आप डिसाइड खुद ही कर सकते हैं, आप इसमें मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो आज शुरू करेंगे प्रश्न वाली 4 वो भी उदाहरण सहित, प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो इसमें पहला उदाहरण है, पहले इसमें 2 उदाहरण आपके हैं, तो दोनों उदाहरण कर लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का व्युत्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। अब ये चीज आपको नहीं पता है कि मूलों की प्रकृति क्या है। क्या है? मूलों की प्रकृति, ठीक है भैया। मूलों की प्रकृति आपको नहीं पता है, तो एक चीज और की मूल भी शायद आपको नहीं पता। मूल का मतलब होता है एक्स वाई के वो मान, एक्स वाई के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। द्विघात समीकरण को क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। एक्स और वाई के वह मान जो द्विघात द्विघात या केवल समीकरण बोल सकते हैं, समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या? मूल। ये चीज याद रखना, एक्स और वाई के वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं, जो कि आपने 6, 7, 8, 9 में बहुत किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसका नाम बदल के क्या आ गया? मूल हो गया है। क्या नाम है उसका? मूल है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है, ठीक है, बताते हैं आपको। चलिए, तो मूलों की प्रकृति, मूल क्या है? एक्स और वाई के वह मान जो समीकरण, ठीक है, कोई भी समीकरण हो, अगर समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर है? आप किसी ने मूल नहीं बताया होगा मूल क्या है, ठीक है। तो एकदम बेसिक से बेसिक चीजें आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब आती है प्रकृति। तो प्रकृति की पहले एक चीज आपको याद रखना होगा कि इसमें एक शब्द आएगा विविक्त कर। विविक्त कर, ठीक है। क्या आता है भैया? एक चीज आती है जिसे बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? किसका? द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0 के। ये होता है द्विघात समीकरण का मूल रूप, ठीक है। यानी कि इस रूप का जो विविक्तकर होता है क्या होता है? तो विविक्तकर बराबर होता है b² - 4ac। क्या होता है भैया?
बी स्क्वायर माइनस 4ac ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या होता है, विविक्तर होता है। क्या होता है, विविक्तर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तर होता है, विविक्तर होता है। इसे बी से डिनोट करते हैं, बी से दर्शाते हैं। ठीक है, किसी भी समीकरण का द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विविक्तर होता है और इसे किससे दर्शाया जाता है, डी से। ठीक है, तो अगर मूलों की बात की जाए तो इसमें मूल की प्रकृति निर्भर करती है कि डी क्या है, डी अगर बड़ा है 0 छोटा है। क्या कंडीशन है कि अगर डी क्या है, बड़ा है, ठीक है, अगर डी बड़ा है और 0 छोटा है, ठीक है, डी बड़ा है और 0 छोटा है तो कितने मूल होंगे, तो इसके दो भिन्न भिन्न मूल होंगे, वास्तविक वास्तविक मूल होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कि d की वैल्यू किसके बराबर बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है, तो उस समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। दोनों कैसे होंगे, वास्तविक मूल होंगे बच्चों। क्लियर है। फिर एक कंडीशन आएगी कि d इक्वल टू 0 के, यानी कि d बराबर है 0 के। इस कंडीशन पे क्या होगा, यानी कि d क्या है, सॉरी d क्या है, 0 के बराबर है। तो इस स्थिति में दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दो समान वास्तविक मूल होंगे अगर d बराबर है 0, d इक्वल टू 0। क्लियर है। फिर इसके बाद एक कंडीशन होगी कि d छोटा होगा 0 से, d छोटा होगा 0 से। इस कंडीशन में कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, तो 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। इन तीनों कंडीशनें क्या हैं, या तो d बड़ा होगा 0 से, अगर d बड़ा है 0 से उस समीकरण के दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अगर विविक्तर 0 से बड़ा आता है तो उसके दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। फिर अगर d बराबर है 0 के तो दो वास्तविक समान मूल होंगे। फिर अगर d छोटा है 0 से, 0 बड़ा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 3 कंडीशनें ये हो गई। फिर अगर ये वाली कंडीशन आती है कि दो भिन्न भिन्न मूल हैं, तो भिन्न भिन्न मूल कौन होंगे, अल्फा होगा और बीटा होगा, अल्फा होगा और बीटा होगा। तो इसके फार्मूले अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac, सॉरी एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया बटे 2a। ठीक है, हम अगर चाहें तो ये जो बी स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चा, ये वाला डी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम केवल डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने बच्चे कि अगर किसी भी समीकरण के दो मूल होंगे तो मूल कौन से होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा होगा बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इसके बाद बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये तीसरा फार्मूला याद रखना, ये तीनों कंडीशनें याद रखनी। या तो डी बड़ा होगा 0 छोटा होगा, अगर डी बच्चा बड़ा है तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अलग अलग मूल होंगे।
यानी x और y के मान अलग अलग होंगे। फिर अगर तो d बराबर है 0 के तो दो समान मूल होंगे, फिर एक जैसे होंगे। फिर d छोटा होगा तो कोई भी उसका वास्तविक मूल नहीं होगा, एक ही बात होगी। तो तीनों कंडीशनें आपको याद हो गई होंगी मुझे लगता है। फार्मूला है अल्फा बराबर माइनस है बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2a। इस फार्मूले को याद रखना। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? चलिए अब इतनी चीजें आपकी थ्योरी में थी, आपने नोट कर ली होंगी, नहीं नोट की है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बस इतना ही याद रखना। और हाँ, एक बात जो बताया हूँ कि ये जो क्लास है वो न्यू एनसीईआरटी की है, जो कि आपको चीजें यूट्यूब में ढूंढने से नहीं मिलेगी। तो इसलिए सेशन को छोड़कर जाइए मत, लगातार देते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर जो भी सिलेबस चेंज हुआ उसी के अकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ते रहिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की पृथक ज्ञात कीजिए। चलिए याद करते हैं। तो क्या है, हमें पता है d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो समीकरण है, ठीक है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण की तुलना एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर, ठीक है, इससे करने पर बेटा क्या होगा, यहाँ से अगर तुलना करें तो हमें एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा ए बराबर किसके बराबर है 2 के। यानी हमें मान मिल जाएंगे जो कि ए बी सी। ठीक है, तीनों के मान हमें मिल जाएंगे। ए बराबर 2, बी बराबर -4। यहाँ पे अगर माइनस प्लस 2 होगा चिन्ह सही तो हम उठाएंगे। ठीक है, सी बराबर ये मिल गया। अब कह रहा है कि इसका विविक्तर क्या कीजिए, तो विविक्तर बराबर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। रख देते हैं मान बी की वैल्यू, डी बराबर बी कितना है -4 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। डी बराबर 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। तो डी बराबर माइनस कितना आएगा, डी बराबर आ गया भैया -6। यानी कि अब -6 क्या है, -6 0 से छोटा है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर डी छोटा है 0 से तो इसमें कोई मूल नहीं होते, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है अगर ये वाली कंडीशन आती, बताया था आपको फर्स्ट नंबर। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, याद रखेंगे। अब इसके बाद भैया आगे देखते हैं, इसमें लिख देंगे यहाँ पे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई इसका वास्तविक मूल नहीं है। तो ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। सेकेंड उदाहरण की ओर चलते हैं। सेकेंड उदाहरण ध्यान से देखिएगा और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आप सेशन को शेयर करते रहिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सेकेंड नंबर है समीकरण ए स्क्वायर माइनस 2x अब इसमें देखेंगे तो फिर से वही काम, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स करने पर
अब यहाँ पे देखते हैं तो तुलना करने से b बराबर a की वैल्यू आई, b की वैल्यू माइनस 3, क्लियर है? क्या बोला है? b उत्तर ज्ञात कीजिए, यानी कि b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b बराबर b की वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 का 6 से कैंसिल हुआ, वर्क करेंगे तो b बराबर 2 का वर्क क्या होगा? 2 2 में 4 माइनस इसका प्लस माइनस 4 हटा देंगे तो d बराबर आ गया 0, ठीक है? d बराबर आ गया 0, यानी कि d की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर ये कंडीशन होती है तो क्या बताया था कि अगर d बराबर है 0 के तो दो समान वास्तविक मूल है, ठीक है? तो इस कंडीशन में बताया था कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो दो समान वास्तविक मान है, दो समान वास्तविक मान है। तो अब कह रहा है यदि ये वास्तविक है तो इन्हें ज्ञात कीजिए, क्या करना भैया? उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अगर मूल है तो मूल क्या होंगे? अल्फा और बीटा। क्या होंगे? अल्फा और बीटा। तो x बराबर फार्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान का 2, चाहे किसी के भैया हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपान 2 बराबर, अब इसमें मान रखेंगे तो माइनस बी की वैल्यू क्या है? माइनस 2 माइनस प्लस यानी 2 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है भैया? 0 है, अपान 2, ए की वैल्यू क्या है? 3 है, यानी कि क्या आ गया? 2, 2 से चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा 0, ठीक है? बटे 3 दूनी 6, काट देंगे 2 1 कम 2 2 ही 6, यानी कि 1/3 जो उनके मूल हैं, ठीक है? जो समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 के मूल हैं, उन मूल कौन कौन से मूल हैं? तो वो मूल हैं 1/3 कामा 1/3, ये दोनों मूल है। दोनों मूल क्या है? समान है। पहले ही पता है कि अगर d 0 के बराबर है तो दोनों मूल भैया क्या आएंगे? समान आते हैं। क्या आते हैं? समान आते हैं। क्लियर है? चलिए अब प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं फिर बोर्ड को क्लियर कर रहा हूं तब तक आप सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के पास। शेयर कर दिया, फेसबुक में शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह हो तो शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा कंडीशन यहीं पे लिख देता हूं कि अगर d बड़ा है 0 से तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं, ठीक है? दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं। चलिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों के अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल आपका है 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर का 0। हमें क्या ज्ञात करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ये हमने प्रकृति लिख रखी है। फिर अगर उनका अस्तित्व है यानी कि या तो समान होंगे या तो भिन्न भिन्न होंगे, इन दोनों कंडीशनों पर हमें उन मूलों को ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बच्चों, तो क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसकी तुलना समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है? इससे करने पर तो जब तुलना करेंगे a बराबर b बराबर और c बराबर, तीनों की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू
ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या क्या करना भैया, द्वितीय ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम उसकी पैकेज पहचान सकते हैं, यानी बी की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। चलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 5। क्लियर है। चलिए 3 का करेंगे, 3 त्रिक का 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक है, 8 5 40। तो डी बराबर घटा देंगे कितना आएगा 21, आएगा माइनस, ठीक है, काहे का आएगा माइनस का आएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे अगर देखें तो जो डी की वैल्यू है, तो डी क्या हो गया, डी छोटा हो गया, 0 बड़ा हो गया। तो अगर ये कंडीशन होती है भैया तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर नहीं है तो उनका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हमें ज्ञात करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला नंबर इतना छोटा सा था, क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4, ठीक है, बराबर 0। इसकी तुलना फिर से x जब तुलना करेंगे, ये बराबर ये बराबर ये बराबर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आई 3, बी की वैल्यू -4√3, सी की वैल्यू 4, ठीक है। चलिए अब देखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर डी की वैल्यू -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की वैल्यू 3 गुणे 4। तो डी बराबर 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 4 का 16 आएगा, 4 का 16 और 3 अगर √3 का वर्ग किया जाता है तो वर्ग से √ कट जाता है, जैसे केवल 3 दिया, ठीक है। चलिए 4 का वर्ग 16, 3 का आया 3 माइनस 4 का 16 गुणे 3 बराबर डी बराबर 16 की 48 माइनस 16 की 48, तो डी बराबर 0, यानी कि डी की वैल्यू क्या आ गई भैया 0। अगर डी 0 के बराबर है तो डी की वैल्यू 0 बराबर 0 है, ठीक है। तो यानी 0 0 के बराबर है तो दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब दो समान वास्तविक मूल ज्ञात करना पड़ेगा, तो अल्फा बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। क्लियर है, ये होगी। अब इसमें मान रखते हैं तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -4√3, ठीक है। और पहले से क्या लगा था माइनस, ठीक है, माइनस पहले से लगा था और ये भी माइनस का है, प्लस माइनस √d की वैल्यू रख देते, ये d के बराबर होता है, तो d की वैल्यू क्या है 0, तो रख देते हैं 0, तो कोई मतलब ही नहीं, 0 रख देंगे खाली, बटे 2। a की वैल्यू क्या है 3, तो बराबर 4 माइनस प्लस माइनस का प्लस, यानी कि 4√3 बटे 2 गुणे 3, 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, √3 से ये 3 कटेगा तो आएगा √3, यानी कि 2 बटे √3। यही क्या है उसके मूल हैं, और दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, इसलिए यही दोनों मूल हैं, यानी 2 बटे √3 कामा 2 बटे √3, यही उस समीकरण के मूल हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ले लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। चलिए की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, ठीक है, से करने पर इसे तुलना करते हैं तो तुलना करने पे क्या आएगा, a बराबर b बराबर c बराबर, तीनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, ये मिल जाएगा। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। चलिए विविधकर ज्ञात करते हैं तो d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b की वैल्यू क्या है भैया, -6 है, d की वैल्यू क्या है, -6 है, -6 का होल स्क्वायर -4, 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो d बराबर 36 माइनस 4 है, 4 दूनी 8, 8 एक 24, क्या आएगा, 8 एक 24, यानी d बराबर आ गया 12। क्या आ गया, d बराबर 12, यानी कि जो 12 है वो बड़ा है किससे, 0 से। यदि d की वैल्यू बड़ी होती है 0 से तो दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। कितने मिलते हैं, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल मिलते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। अल्फा बराबर -b प्लस माइनस √b अपॉन 2 माइनस 6b की वैल्यू प्लस माइनस b की वैल्यू 12 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2। क्लियर है। चलिए 6 को करेंगे तो 6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 दूनी 4। क्लियर है। 12 को अगर हम सही करेंगे भैया तो 2 √3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2 का बार करेंगे 4 2 दूनी 4 और 3 का 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 12 फिर अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाहर कर लेंगे तो 6 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन 4, काट देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 से नहीं 6, 2 कम 2। क्लियर है। क्या आया, प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो कितने मूल हैं, अभी हमने बताया कितने मूल थे। अगर ये कंडीशन होती है कि d बड़ा है तो 2 मूल होते हैं, तो एक मूल हो गया, यहाँ पे देखेंगे 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक मूल हो गया। दूसरा मूल है 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये हमारा क्या हो गया, 2 मूल हो गए। ये पहला मूल है, ये दूसरा। 2 मूल प्राप्त होने से दोनों देखिए अलग अलग, प्लस का है माइनस का है, दोनों अलग अलग मूल है। क्लियर है, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आप लगातार सेशन के साथ जुड़े रहिए और सेशन को शेयर करते रहिए। ये काम देखिए बार बार कहने वाला नहीं है। अगर हम अभी मुजरा कर रहा हूँ तो आप खुद से इस प्रकार से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेशन को शेयर करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। ठीक है, लाइक करने में कुछ चला तो जाएगा नहीं आपका, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं। निम्न प्रत्येक विभाग समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो कि उसके दोनों मूल बराबर हो। यानी पहले ही बता दिया d बराबर होगा 0, क्या होगा, d बराबर होगा 0, दोनों बराबर मूल प्राप्त होंगे, यानी d बराबर 0। चलिए मान निकालते हैं तो दिया क्या समीकरण, x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। क्या दिया है, 2x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। चलिए की तुलना 8x² प्लस 3x प्लस c से करने पर
इससे करने पर तो करते हैं तो ए बराबर बी बराबर और सी बराबर ए बराबर 2 बी बराबर 3 सी बराबर 3 ये प्राप्त होंगे। चलिए अब डी बराबर निकालते हैं। सॉरी डी तो हमें दिया ही हुआ है तो डायरेक्ट डी निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे निकालते हैं उनके ए के मान। ठीक है, किसका मान निकालना भैया, हमें के का मान निकालना है तो के का मान रख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है के स्क्वायर माइनस 4 गुणे 2 गुणे 3 तो के स्क्वायर माइनस और डी किसके बराबर है 0 के बराबर। ये पता है डी की वैल्यू क्या है, डी किसकी वैल्यू है 0 है डी की वैल्यू तो 0 रख देते हैं माइनस 4 गुनी 8 8 देखो 24 ट्रांसफर करेंगे यानी के स्क्वायर बराबर का 24 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यानी कि अंडर रूट 24 के की वैल्यू क्या है भैया अंडर रूट 24 है। क्लियर है, यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो के का मान हो क्या है अंडर रूट 24 है पहले। क्लियर है, स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। चलिए अगला क्या है लास्ट वाला के एक्स पुस्तक में एक्स माइनस 3 प्लस 6 बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इसमें गुणा करते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स 2 के एक्स के एक्स स्क्वायर प्लस का सॉरी हाँ 2 के एक्स। फिर इसके बाद प्लस 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना इससे कर देंगे तो ए की वैल्यू क्या आई ए बी की वैल्यू 2 पे बी की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू 6। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भैया तो फिर से डी बराबर डी स्क्वायर माइनस का 4ac डी की वैल्यू 0 डी की वैल्यू 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। ठीक है, तो 0 बराबर 2 दूनी 4 के स्क्वायर माइनस इसको करेंगे 4 छन 24 24 के। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। क्लियर है, ठीक है। अब इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 24 के बटे 4। ठीक है, गुणे में है तो किसमें जाएगा भाग में 4 छन 24 फिर ट्रांसफर करेंगे के स्क्वायर प्लस का है मान गुणे में है काय में आएगा भाग में के आएगा बराबर 6 के। एक के से एक के कैंसिल हुआ तो यानी के बराबर आ गया के बराबर 6 यानी के की वैल्यू क्या है 6 है। ये आपकी पूरी प्रश्नावली और उसके उदाहरण हो चुके हैं। ठीक है, और जो काम बताया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये काम मत भूलिए। ठीक है, शिक्षा के लिए इतना करना जरूरी होता है क्योंकि शिक्षा देर से फैलती है लेकिन फैलती जरूर है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको